हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं, पुरी में एक ऐसा भोग तैयार होता है जो ना तो ज़्यादा रहता है ना कम पड़ता है, ना उसमें कभी कमी आती है और ना ही उसका स्वाद या पवित्रता बदलती है। वो कोई साधारण भोजन नहीं, वो है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। एक ऐसा प्रसाद जो स्वयं भगवान के 3 रूपों को अर्पित होता है, जिसे पूरी दुनिया में सबसे पवित्र भोजन माना जाता है। एक ऐसा प्रसाद जो विज्ञान को चुनौती देता है और श्रद्धा को प्रमाणित करता है। तो आज की इस ज्ञान यात्रा में हम जानेंगे महाप्रसाद का इतिहास। हमने 3 कथा सुन ली है और आज बारी है चौथे भाग की, और उसका चमत्कारिक रहस्य, उसकी दिव्यता और वो बातें जो हर भक्त को जाननी चाहिए। यदि आपने पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल पर ही अपलोडेड है, आप वो भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अभी आप आज की इस कथा का आनंद लीजिए। तो शुरुआत होती है श्री मंदिर से, जो कि पुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, जहाँ हर दिन लाखों भक्तों की आस्था एकत्र होती है। यहाँ भगवान को जो भोग अर्पित किया जाता है वह महाप्रसाद कहलाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यह भोग सीधे सीधे 3 रूपों को अर्पित होता है। पहले बलभद्र जी को, और फिर देवी सुभद्रा जी को, और अंत में भगवान जगन्नाथ जी को। जब तीनों को यह भोजन समर्पित हो जाता है तभी यह महाप्रसाद कहलाता है, और तभी इसकी पवित्रता, दिव्यता और चमत्कार प्रारंभ होते हैं। पुरी की रसोई कैसी है ये जानते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र रसोई मानी जाती है। यह रसोई अनन्य है, जहाँ 1000 से भी ज़्यादा रसोइये हर दिन काम करते हैं और इन्हें सुआरा भी कहा जाता है। यह रसोई 4 खंडों में विभाजित है, जो 752 लकड़ी के चूल्हों पर मिट्टी के बर्तनों में प्रसाद पकाया जाता है। यहाँ कभी एलपीजी या आधुनिक उपकरण का उपयोग नहीं होता, ना ही लहसुन प्याज, ना कोई मसाले, बस भक्ति और परंपरा से बना भोजन। अब सुनिए वो बात जो विज्ञान को भी हैरान कर देती है। जब प्रसाद पकाया जाता है तो बर्तनों को एक के ऊपर एक 7 या कभी कभी तो 9 संख्या में रखा जाता है। आग नीचे जलती है, लेकिन जो बर्तन सबसे ऊपर होता है वही सबसे पहले पकता है और नीचे वाला सबसे अंत में पकता है। कैसे, क्यों, कोई नहीं जानता। यह कोई रसायन नहीं, यह भगवान की कृपा है। अब आता है सबसे अद्भुत चमत्कार। हर दिन प्रसाद लाखों लोगों के लिए बनता है, बिना किसी मशीन के, बिना किसी नाप तोल के। लेकिन आश्चर्य क्या है कि प्रसाद ना तो कभी ज़्यादा बनता है और ना कभी कम पड़ता है। कभी कोई भूखा नहीं जाता, कभी एक कण प्रसाद भी व्यर्थ नहीं होता। यदि 1000 भक्त आए तो भी प्रसाद पूरा हो जाता है, और भले ही 10,000 भक्त आए तो भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। यह गणना नहीं, भगवान की लीला है, और यह भक्ति का प्रमाण है। सबको बराबरी का अधिकार है, जात पात का कोई भेदभाव नहीं। पूरी मंदिर के अंदर महाप्रसाद को सभी भक्त साथ बैठकर खाते हैं। किसी भी जात पात, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। चाहे कोई ब्राह्मण हो, शूद्र हो, राजा हो, रंक हो, भगवान के प्रसाद के सामने सब बराबर है। यह समरसता का प्रतीक है, जहाँ भोजन नहीं, प्रेम परोसा जाता है। कभी बासी नहीं होता महाप्रसाद, कभी गंध नहीं आती और ना ही कभी सड़ता है। अगर आप आज का महाप्रसाद अगले दिन भी ग्रहण करें तो भी उसमें वही पवित्रता और ऊर्जा रहती है। क्यों? क्योंकि यह भोजन नहीं, ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है।
भाइयों और बहनों, महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं, यह भगवान का वह संदेश है जो हमें हर दिन समरसता, प्रेम और विश्वास का पाठ सिखाता है। जब आप कभी पुरी जाएं, तो महाप्रसाद को सिर्फ स्वाद से ना परखें, बल्कि उसमें छुपे भगवान के प्रेम, उसकी कृपा और भारतीय संस्कृति की आत्मा को महसूस करें। यह था हमारा आज का जगन्नाथ ज्ञान यात्रा का चौथा अध्याय, महाप्रसाद का रहस्य। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ ये पावन कथा शेयर करें। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई भक्ति की झलक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय जगन्नाथ।